सो यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड दिस फ्रेजल वर्ब डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। सो इट्स गोइंग टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको हिंदी मीनिंग मिलेगा, सिनोनिम्स मिलेगा, एंटोनिम्स मिलेगा और उसका जो है एक यूज़ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट आपका टर्न डाउन, जिसका हिंदी मतलब होता है, इसके कई मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है आवाज़ कम करना। सो उस सेंस में इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा रिड्यूस होगा, लोअर होगा, डिक्रीज होगा एंड एंटोनिम्स हो जाएगा आपका टर्न अप, इंक्रीज, रेज। नेक्स्ट इसका अगर यूज़ देखें तो यूज़ में हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लीज टर्न डाउन द टीवी। सो कृपया टीवी की आवाज़ कम कर दो। सो प्लीज टर्न डाउन द टीवी हो जाएगा। मीनिंग सेकंड की बात करें तो इसका जो दूसरा मतलब होता है वो होता है मना कर देना। सो यहाँ पे हो जाएगा हिंदी में इसका होता है अस्वीकार करना एंड सिनोनिम्स हो जाएगा इस सेंस में रिफ्यूज हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा एंड एंटोनिम्स होगा एक्सेप्ट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। सो अगर यूज़ देखें इसका, सो यूज़ होगा ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर। उसने नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टर्न इन। टर्न इन का मतलब होता है जमा करना। जमा करना, जमा करना होता है तो यहाँ पे सिनोनिम्स इसको जाएंगे सबमिट हो जाएंगे, हैंड इन हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा विद होल्ड या कीप हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं जिसका हो जाएगा यहाँ पे टर्न इन योर होमवर्क टुमारो। अपना गृह कार्य कल जमा करो। टर्न इन योर होमवर्क टुमारो। सो आपको याद रखना है टर्न इन। मोस्टली आपको जो है एग्जाम्पल्स जो है याद रखने हैं थोड़ा सा, तो ये आपको जो है मेमोराइज करने में सही रहेगा। तो टर्न इन योर होमवर्क टुमारो, टर्न इन योर होमवर्क टुमारो। नेक्स्ट यहाँ पे होता है टर्न इन का मतलब होता है सोने जाना। सोने के लिए जाना, लाइक गो टू बेड या स्लीप। और इसका एंटोनिम्स होता है क्या, वेकअप या गेटअप हो जाएगा। सो आई टर्न इन अर्ली लास्ट नाइट। सो मैं कल रात जल्दी सो गया। तो आई टर्न इन अर्ली लास्ट नाइट। सो जो है आप ऐसे यूज कर सकते हो। इवन टॉकिंग टू विद योर फ्रेंड यू कैन यूज दीज फ्रेजल वर्ब्स। ओके, इट विल हेल्प टू यू नो रिवाइज। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अपराधी को पुलिस के हवाले करना। उसका भी यूज यहाँ पे टर्न इन के लिए होता था। तो पुलिस को सामने लाइक रिपोर्ट हो गया, सरेंडर, उस सेंस में इसका सिनोनिम्स होगा एंड एंटोनिम्स होगा यहाँ पे प्रोटेक्ट या हाइड हो जाएगा। द थीफ वाज टर्न इनटू द पुलिस। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सो द थीफ वाज टर्न इनटू द पुलिस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मतलब होता है बंद करना। सो यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा स्विच ऑफ या स्टॉप एंड एंटोनिम्स हो जाएगा टर्न ऑन या स्टार्ट। टर्न ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका यूज हो जाएगा लाइक टर्न ऑफ द फैन, फैन बंद कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो दूसरा मीनिंग होता है वो अरुचि पैदा करना। देखो जो यहाँ पे फ्रेजल वर्ड्स होते हैं वो उनका जो है मतलब कि एक से ज़्यादा भी मतलब होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि और क्या इसके सेंस हो सकते हैं। दूसरा होता है अरुचि पैदा कर देना, मतलब रुचि खत्म कर देना। यहाँ पे होता है डिस्गस्ट होता है या रिपेल होता है। एंटोनिम्स आपको हो जाएगा अट्रैक्ट हो जाएगा या इंटरेस्ट हो जाएगा। इसका अगर यूज देखें हिज रूड बिहेवियर टर्न मी ऑफ। तो यहाँ पे ये उसके रूखे व्यवहार ने मेरी रुचि समाप्त कर दी। मतलब आप किसी अदर उद्देश्य से गए थे बट जो उसका बिहेवियर था उसने आपका जो है मूड खराब कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा हिज रूड बिहेवियर टर्न मी ऑफ। यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब फ्रेजल वर्ब होते हैं यहाँ पे जो है एक मेन वर्ब होता है, उसके बाद जो है आपका जो प्रीपोजिशन होता है तो उसके बीच में जो है जो प्रोनाउन होते हैं उसके बीच में आते हैं। तो ये याद रखना। तो टर्न मी ऑफ ये रूल्स होता है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना। तो यहाँ पे जो है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा एंड अनदर हो जाएगा स्विच ऑन। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा टर्न ऑफ एंड स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसका यूज देखें तो टर्न ऑन द लाइट हो जाएगा, मतलब बत्ती जला दो, टर्न ऑन द लाइट। सो ये आपको पता होना चाहिए टर्न ऑन। नेक्स्ट इसका जो मीनिंग है, दूसरा मीनिंग है वो है इस उत्साहित करना। ठीक है, उत्साहित करना किस सेंस में यूज करा जाता है, लाइक उस समय इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एक्साइट एंड स्टूमुलेट। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्या, बोर हो जाएगा एंड डिस्करेज हो जाएगा। सो यहाँ पे लाइक है म्यूजिक टर्न हर ऑन, संगीत उसे उत्साहित करता है। सो ये होता है ना, आप भी देखते हो जब आप कभी बोर हो जाते हो तो, या फिर while doing study you use your earphone and listen some important song or you can say old song। सो यहाँ पे है म्यूजिक टर्न्स हर ऑन। सो संगीत उसे उत्साहित करना है। सो यू कैन यूज लाइक दिस इन योर सेंटेंसेस। नेक्स्ट यहाँ पे टर्न अप। टर्न अप मतलब होता है आवाज़ बढ़ा देना। जैसे इसके फर्स्ट वाला पढ़े थे टर्न डाउन, तो उसी का एक प्रकार से अपोजिट है। तो यहाँ पे हो जाएगा आवाज़ बढ़ाना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, रेज हो जाएगा, और एंटोनिम्स हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। आई होप कि याद करने में मज़ा आ रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे टर्न अप द रेडियो, मतलब रेडियो की आवाज़ बढ़ाओ, टर्न अप द रेडियो। सो यहाँ पे अचानक आ जाना, इसका एक सेंस और भी होता है अचानक आ जाना, ठीक है। उस समय इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा,
उस समय इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एराइव हो जाएगा या फिर अपीयर हो जाएगा। एंटोनिम्स होगा डिसअपीयर या वैनिश। वैनिश मतलब होता है गायब हो जाना, ये चीज़ें होती हैं। फिर ही टर्न अप एट द पार्टी, वह पार्टी में अचानक आ गया। ही टर्न अप एट द पार्टी, वह पार्टी में अचानक आ गया। नेक्स्ट है वेट ऑन। वेट ऑन मतलब होता है सेवा करना, ठीक है, तो ग्राहकों को सेवा करना। तो यहाँ पे इसके लिए होता है सर्व होता है, अटेंड होता है, एंटोनिम्स होता है इग्नोर होता है, नेग्लेक्टेड होता है। द वेटर टर्न ऑन अस पोलाइटली, तो यहाँ पे वेटर ने हमारी विनम्रता से सेवा की। तो वेटर वेटेड ऑन अस पोलाइटली, तो यहाँ पे ये चीज़ है, द वेटर वेटेड ऑन अस पोलाइटली, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। सो वी कैन यूज लाइक दिस। नेक्स्ट यहाँ पे है वेट फॉर। वेट फॉर मतलब होता है इंतजार करना, तो यहाँ पे हिंदी में नहीं होगा, प्रतीक्षा करना। एंड यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पे अवेट हो जाएगा एंड यहाँ पे एक्सपेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स आपका हो जाएगा लीव हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका यूज देख लेते हैं, तो यूज होगा आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र का इंतजार कर रहा हूँ। सो यू कैन यूज आई एम वेटिंग फॉर। नेक्स्ट यहाँ पे है वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना, ठीक है, नींद से उठना। अवेकन होता है इसका सिनोनिम्स एराइज भी हो सकता है। एंड एंटोनिम्स होता है स्लीप या डोज, ठीक है। इसका एग्जांपल है यहाँ पे, आई वेक अप एट 6 AM। सो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। और किसी को जगाना भी जैसे जागना और जगाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पे अवेकन या राउज। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना ये राउज है एंड पुट टू स्लीप। जैसे यहाँ पे है प्लीज वेक मी अप एट 5 AM, कृपया मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। तो फिर जैसे कभी कभी होता है ना, जब आपको कहीं जाना होता है तो आप अपने फैमिली में किसी मेंबर से बोलते हो कि आप मुझे इतने बजे जगा देना, या इतने बजे अलार्म आप सेट करते हो। तो फॉर दैट यू कैन यूज दिस पार्टिकुलर phrasal verb, please wake me up at 5 AM, please wake me up at 5 AM, please wake me up at 5 AM। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वॉच आउट फॉर। वॉच आउट फॉर मतलब होता है सावधान रहना, किसी खतरे में सतर्क रहना। बी अवेयर ऑफ, बी केयरफुल ऑफ, इसका सिनोनिम्स होगा यहाँ पे बी अवेयर और बी केयरफुल ऑफ। इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे इग्नोर हो जाएगा, ओवरलुक हो जाएगा। वॉच आउट फॉर द ट्रैफिक, यातायात से सावधान रहो। सो यहाँ पे यूज करेंगे वॉच आउट फॉर द ट्रैफिक, यातायात से सावधान रहो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वियर आउट। वियर आउट मतलब होता है क्या, घिस जाना, ठीक है, घिस जाना होता है, जैसे उपयोग से खराब हो जाना। जैसे यहाँ पे होगा डैमेज हो गया, डिट्रियोट हो गया। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा एंड मेंटेन हो जाएगा। सो इसका यूज कैसे कर सकते हैं, माई शूज आर वार्न आउट, ठीक है, मेरे जूते जो है ये घिस गए हैं। तो माई शूज आर वार्न आउट यहाँ पे जो है पैसिव फॉर्म में यूज हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है, इसका नेक्स्ट जो मीनिंग होता है वो होता है बहुत थका देना। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएगा एंड टायर हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा एनर्जाइज हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। द लॉन्ग जर्नी वार्न मी आउट, अभी मैंने बताया था जब यहाँ पे कोई प्रोनाउन आएगा तो वो जो है इनके बीच में आता है। तो लंबी यात्रा ने मुझे थका दिया, द लॉन्ग जर्नी वार्न मी आउट, द लॉन्ग जर्नी वार्न मी आउट। सो वी कैन रिमेंबर लाइक दिस। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्कआउट। वर्कआउट मतलब होता है व्यायाम करना। तो लोग बोलते हैं ना मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ, तो उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, व्यायाम करना होता है। यहाँ पे एक्सरसाइज या ट्रेन होता है। एंड यहाँ पे एंटोनिम्स हो जाएगा रेस्ट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे लाइक सी वर्क्स आउट एवरी डे, वह रोज व्यायाम करती है। सो सी वर्क, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे वर्क में यस लगा है ना। सो सी वर्क्स आउट एवरी डे, वह रोज व्यायाम करती है। और दूसरा इसका मतलब होता है समस्या का समाधान करना। अभी मैंने बताया था फ्रेजल वर्क के एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे है हल निकालना, जैसे सॉल्व, या फिर ये है, या इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉम्प्लिकेट या वर्सन। जैसे सी वर्क आउट द प्रॉब्लम, हम बी वर्क आउट द प्रॉब्लम, हमने समस्या का समाधान निकाल लिया। सो यहाँ पे ऐसे भी बी वर्क आउट द प्रॉब्लम, हमने समस्या का समाधान निकाल लिया। सो वी कैन यूज लाइक दिस, बी वर्क आउट द प्रॉब्लम्स, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे रैपअप। रैपअप मतलब होता है गर्म कपड़े पहनना। सो खुद को ढक लेना, जैसे कवर अप या बंडल अप, इसका जो है एंटोनिम्स हो जाएगा अनकवर हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है रैपअप बिफोर गोइंग आउटसाइड, मतलब बाहर जाने से पहले गर्म कपड़े पहन लो। सो यू कैन यूज दिस फ्रेजल प्राइमरली इन विंटर सीजन, ओके। सो रैप अप बिफोर गोइंग आउटसाइड, मतलब होता नहीं है लपेट लेना। ठंडी में क्या होता है, जैसे जब ठंडी लगती है तो जितना मन किया उतना लपेट लेते हैं, उसी से जो है ये बना है। नेक्स्ट यहाँ पे है समाप्त करना, फिनिश, कंक्लूड। तो आप जब किसी का जो है लेक्चर देखते हो तो वो भी कहते हैं कि चलो रैप अप करते हैं ना, तो यहाँ पे ये चीज़ तो फिनिश हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा। एंटोनिम्स इस सेंस में होगा बिगिन एंड स्टार्ट। सो लेट्स रैप अप द मीटिंग, बैठक समाप्त करें ना, लेट्स रैप अप द मीटिंग हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे है राइट राइट डाउन। राइट डाउन मतलब होता है लिख लेना, कोई चीज़ लिख लेना या नोट कर लेना, उसके लिए राइट डाउन कहिएगा। जैसे यहाँ पे नोट हो गया या फिर रिकॉर्ड हो गया। फिर यहाँ पे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इरेज हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। राइट डाउन द एड्रेस,
इसका मतलब हो गया क्या, पता लिख लो ना। नेक्स्ट यहाँ पे है राइट अप। राइट अप मतलब होता है रिपोर्ट लिखना। राइट अप मतलब होता है रिपोर्ट लिखना, लिखित रिपोर्ट तैयार करना। जैसे रिपोर्ट हो गया या कंपोज हो गया, इसका एंटोनिम होगा इग्नोर होगा या फिर ओमिट होगा। जैसे राइट अप योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अपने परियोजना की रिपोर्ट तैयार करो, तो राइट अप योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो यहाँ पे राइट अप का इस सेंस होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अभी तक का, वो है जोंक आउट। जोंक आउट का मतलब होता है बहुत थक कर तुरंत सो जाना। ठीक है, जैसे हम लोग किसी को मैसेज करते हैं, सामने वाला बोलता है कि हम बहुत थक चुके हैं, मैसेज नहीं कर पाएंगे, तो उसके सेंस में भी ये हो सकता है, फॉल एस्लीप हो जाएगा, डोज ऑफ हो जाएगा। या फिर इसका एंटोनिम्स होता है स्टे अवेक होता है, वेकअप होता है। तो इसमें यूज कर सकते हैं आई जोंक्ड आउट आफ्टर द मैच। मैच के बाद मैं तुरंत सो गया, आई जोंक्ड आउट आफ्टर द मैच। मैं मैच के बाद तुरंत सो गया, आई जोंक्ड आउट आफ्टर द मैच। सो वी कैन यूज लाइक दिस। याद रखने की यहाँ पे ट्रिक क्या हो सकती है, कुछ यहाँ पे जो है ट्रिक जैसे है, यहाँ पे टर्न ऑन है, टर्न ऑन के स्थान पे हम टर्न ऑफ कर सकते हैं। टर्न अप हो जाएगा तो यहाँ पे टर्न डाउन हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे वेकअप हो जाएगा, वेकअप का जोंक आउट या स्लीप हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एसेप्ट, एसेप्ट का टर्न डाउन हो जाएगा और रैपअप का स्टार्ट हो जाएगा। चालू बंद, बढ़ना घटाना, जागना सो जाना, स्वीकार करना मना करना, एंड रैपअप का स्टार्ट समाप्त करना है शुरू करना।